हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट टू। अच्छा, पार्ट टू का लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये पार्ट टू का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है तो एक ही पार्ट में था, वो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूले सीखते हैं और बेसिक सीखते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट वन जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सीखा था, बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रिडक्शन फॉर्मूला, ग्राफ है ना, बेसिक कुछ और प्रॉब्लम्स को हमने पार्ट वन में सीखा हुआ था। पार्ट टू जो आता है ना, एक्चुअली इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ही फॉर्मूले आते हैं। तो इसलिए क्या किया हमने, चैप्टर को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट वन अपना बेसिक हो गया, पार्ट टू भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही है वहां पर भी, बट इसमें क्या फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। अच्छा बच्चों, फॉर्मूले से बात मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसा कोई थ्योरी नहीं होता। ठीक है, थ्योरी होता है, थ्योरी के नाम पे क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ अब हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले, बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी करने वाले ना। ठीक है, तो लेक्चर वन, काफी सारे लेक्चर इस सीरीज में आएंगे, आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स आने वाले हैं। तो हर फॉर्मूले को हम बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे, साथ में उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ तो इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या टॉपिक कवर करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर कंपाउंड एंगल। अब बात यह थी कि कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं और कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, और साथ में हम वेरियस प्रॉब्लम्स समझेंगे। तो बच्चे समझते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं ना सारी बातें। तो पहला बात तो देखो यही आता है कि कंपाउंड एंगल क्या है। कंपाउंड एंगल, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। कंपाउंड एंगल क्या होगा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। पहली बात तो देखो हमने इस शब्द का मतलब समझा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल, मतलब कोई भी दो एंगल है, दो से अधिक एंगल्स हैं, उनका अपने अल्जेब्रिक सम का मतलब या तो प्लस या माइनस है ना। ठीक है, अल्जेब्रिक सम या डिफरेंस बोलते हैं। अल्जेब्रिक सम होता है प्लस माइनस, कुछ भी ऐसे ले लो आप ना। ओके, अब देखो बात को हम समझते हैं कि लेट कि हमने दो एंगल लिए, एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल है। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से मैंने एक एंगल बनाया ए प्लस बी। तो अब इससे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड एंगल आ गया, ए और बी का कंपाउंड एंगल। इन दोनों के डिफरेंस से मैंने एक एंगल क्रिएट किया ए माइनस बी। ये भी अपने आप में क्या हो गया, कंपाउंड एंगल। मान लो आपने एक एंगल सी और ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, एक कंपाउंड एंगल आ गया हमारे पास में ना। अब मैंने क्या किया, ए माइनस बी प्लस का सी हमने यहाँ लिखा, दैट इज अगेन ए कंपाउंड एंगल। ये भी अपने आप में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड एंगल लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो हमें क्या निकालना है, इन कंपाउंड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना है, मतलब इसका साइन क्या होगा ये हम सीखने वाले हैं। अच्छा, इसका कॉस क्या होगा इस एंगल का, मतलब ए प्लस बी का अगर आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा दें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ ए प्लस बी, क्या आने वाला है, कुछ भी हो सकता है आगे, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे अगर हम ए माइनस बी की अगर बात करें तो इसके आगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ ए माइनस बी, तो कंपाउंड एंगल ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि भैया ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसके आगे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा दूं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ना। ठीक है, क्या इसके लिए फॉर्मूला आएगा। आई होप बच्चों आपको बात एकदम क्लियर हो गई ना। नाउ तो अब हम डिस्कस करते हैं, कंपाउंड एंगल हमने समझ लिया, अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिस्कस करते हैं ना। नाउ अब बड़े ध्यान से समझना बात को। पहला हमने हेडिंग लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। ठीक है बच्चों। नाउ आपको ये बात क्लियर हो गई ना। अब देखो पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ कॉस ए साइन बी। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला कहें या फिर गोल्डन फॉर्मूला। ठीक है, क्यों गोल्डन है वो आप समझ जाओगे। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कंपाउंड एंगल इजीली प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो, आप पॉइंट को समझते जाइए। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसा है, पहले आप इस बात को भी समझिए ना। ये देखो, ये फॉर्मूला कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, बट हार्डली 3-4 मिनट का होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ना, ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती। ठीक है, तो देखो हमने वैसे ही सेम ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसे फॉर्म किया, ये थोड़ा सीधा बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने एक रोटेटिंग लाइन ले ली, ये पोजीशन ए पर है, तो पोजीशन ए नहीं, पोजीशन पी ले लेते हैं ना। यहाँ पर आपने रोटेट करते हुए आप यहाँ कहीं पहुंच गए। ठीक है, यहाँ क्यू कुछ ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से ऐसे मान लो एंगल ए पे आपने रोटेट कराया इसको, फिर ये एंगल बी पे रोटेट किया। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा है ना। नाउ अब हम एक पॉइंट ये समझते हैं कि कुछ ऐसे रफ कर देते हैं, इन पॉइंट्स को अभी नाम दे देंगे ना। अब यहाँ पर है ना पोजिशंस, यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप कर सकते हैं परपेंडिकुलर, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर से ड्रॉप किया। ठीक है, अब एक पॉइंट हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन किया हुआ है ये अभी आप इजीली समझ जाओगे ना। मान लो ये पॉइंट Q ले लेते हैं, ये पॉइंट हम R ले लेते हैं, और ये पॉइंट हम अपना M पॉइंट लेते हैं, और दिस इज N पॉइंट, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल निकालना है ना, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखो बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना है, तो इस ट्राइंगल में अगर जाएं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे लिखा हुआ, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास में, आर एन लेंथ आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ गया, तो ओ आर हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब आर एन लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन लेंथ प्लस मैं कितना लिख सकते हैं, एम आर लेंथ, ऐसे कुछ लिख दिया हमने। अपॉन में कितना आ जाएगा, ओ आर लेंथ, ऐसे कुछ आ गया ना। अब इस बात को ध्यान से समझो, एम एन तो मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ रहा है, ओ आर यहाँ से लिखा, प्लस साइन ऑफ एम आर, अपॉन में कितना आ गया, ओ आर यहाँ पर आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एम एन लेंथ की अगर बात करें और साथ में हम ये वाली लेंथ की अगर बात करें, क्यू क्यू डैश ले लेते हैं, ये दोनों लेंथ भी कैसे आएंगी, बराबर लेंथ आएंगी। ठीक है, तो एम एन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू क्यू डैश, ये भी ले सकते हैं। क्यों लिया है ये बात भी आप समझ जाएंगे ना, ऐसे कुछ ले लिया हमने। अब देखो आप इस वाले ट्रायंगल में आप जाएं, क्यू क्यू डैश, तो ये वाला एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है ना, या एंगल ए आ रहा है, तो यहाँ पे तो ओ क्यू आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को देखो थोड़ा आप यहाँ फोकस करना, तो मैंने क्या किया, ओ क्यू से यहाँ डिवाइड कर देते हैं और ओ क्यू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यों किया है ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप बात को समझिए, ओ क्यू 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 डैश यहाँ लिखा हुआ और ओ क्यू यहाँ लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना लिखा हुआ है, हाइपोटेनस लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है, तो इस वाले हिस्से को यूजिंग दिस ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इस बात में। अच्छा, ओ क्यू अपॉन ओ आर की बात करें, तो ओ क्यू ये आ गया, ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनस लिखा हुआ है ना। और ओ आर की अगर बात करें तो ओ आर हमारे पास में ये आ गया। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आप जाएं, इस वाले एंगल बी वाले ट्राइंगल में अगर जाएं, तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये तो क्या लिखा हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज कॉस ऑफ बी लिखा हुआ है। कोई इशू नहीं है ना बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो साइन ए कॉस बी, कुछ ऐसे आ गया। नाउ अब आप देखो इस वाले पॉइंट को समझिए, एम आर है ना, अपॉन में ओ आर, एम आर तो हमारे पास में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ओ आर की अगर हम बात करें तो ओ आर हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखो एम आर अगर मुझे लिखना है तो उसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल से रिलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ एंगल ए है, यहाँ 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस ए। ठीक है, और ये एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस ए आएगा, और यहाँ एंगल 90 है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, एंगल ए होगा कि नहीं होगा, एंगल ए होगा। अब देखो आपको क्या करना है, एम आर को रिलेट करना है, तो यहाँ पे कितना है, साइन कॉस ही अप्लाई करना है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखो साइन थीटा अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, बेस आ रहा है। अब क्या हाइपोटेनस हमारे पास में ये आ गया, आर क्यू। तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को एम आर जहां लिखा हुआ है, ठीक है, एम आर हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका हाइपोटेनस आर क्यू। तो आर क्यू से मल्टीप्लाई किया और आर क्यू से हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया ना, और यहाँ ओ आर लिखा। तो अब देखो, अब इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो प्लस साइन तो हमने यहाँ से लिखा, अब कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं, तो इस वाले पार्ट को मैं कितना लिख सकता हूँ, आर क्यू। आर क्यू तो हमारे पास में ये लिखा हुआ है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ओ आर। ओ आर हमारे पास में ये आ गया, यहाँ 90 है। ठीक है, ये एंगल बी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया।
इतने हिस्से को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाई साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आया, वैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं ना, ये आपको क्लियर है। अच्छा, मैं आपको काम करते जाता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कैसे आया, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर है। अच्छा, आप एक और पॉइंट समझिए, अगर आपको अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो आप साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तभी तो मैंने आपको बोला था गोल्डन फॉर्मूला। कैसे, बी को आप माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो बी को अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ माइनस बी आ जाएगा। अब बी को अगर माइनस बी से आप रिप्लेस करोगे तो कॉस ऑफ माइनस बी तो क्या बन जाएगा, कॉस बी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। साइन ऑफ माइनस बी को हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस ए और साइन बी, कुछ ऐसे आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई ना। अब साइन ऑफ ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लिखें तो कितना आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला था ये आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना। ए प्लस बी हमें मालूम चल गया, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी एंगल हो ना, कंपाउंड एंगल, तो इसका साइन लिखना हो तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ ए माइनस बी लिखना है तो साइन ए कॉस बी, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ए फिर फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल है ना, फिर माइनस फिर कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल है ना, साइन कॉस यहाँ पलट जाते हैं आपस में ना। ठीक बच्चों, आई होप फर्स्ट आपको फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला क्लियर है ना। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी के बारे में अगर बात करें तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होगा। अच्छा, अगर हमें ए प्लस बी पता है तो हम ए माइनस बी तो बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, कॉस ए बी को हम माइनस बी से रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ भी जब रिप्लेस कराएंगे तो कॉस ऑफ माइनस बी तो कितना आ जाएगा, प्लस का कॉस बी आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस बी करेंगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, साइन ए और साइन बी आ जाएगा। क्लियर है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, वो ये आता है। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आ गए आपके पास में ना। ठीक है, कैसे आया, थोड़ा सा प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो हमने कैसे कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है ना। प्रूफ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमने ये वाला तरीका फॉलो किया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला तो हमने सीखा ही था अभी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसको देखें, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा तो कितना होता है, तो कॉस ए आता है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस बी माइनस साइन ऑफ पाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए, कितना हो जाएगा, दैट इज साइन ए इंटू कितना आ जाएगा, साइन बी। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे ढंग से क्लियर हुआ। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी आएगा प्लस साइन ए साइन बी आ जाएगा ना। सिमिलरली हमारे पास अगर ये मालूम चल गया तो हम अगला फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं, माइनस वाला ना, कहीं भी इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर बच्चों, तो देखो दो फॉर्मूले हमें क्लियर हुए, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला ना। अब मैं आपको तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अब मैं देखो फॉर्मूलों के प्रूफ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना और याद रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कैसे आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और फॉर्मूले का यूज आपको यूज में लेके आना है ना, फॉर्मूले का यूज करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, हमें ए प्लस बी मालूम है और ए माइनस बी, इन दोनों का साइन मालूम है, तो अगला फॉर्मूला हमारे पास कितना आएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक और फॉर्मूला इसी का,
कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी की अगर हम बात करें तो भैया ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये रिमेंबर रखना है कि यहाँ साइन स्क्वायर बी आता है ना, कॉस स्क्वायर बी नहीं आता। फ्लो में आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं लिखना है, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। समझ गए बच्चे। अच्छा, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको मैं बोलता हूँ स्पेशल रिजल्ट, है ना। ठीक है, क्यों स्पेशल रिजल्ट है, क्योंकि कभी कभार आपको काम आएंगे, पर जब काम आएंगे तब इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो स्पेशल रिजल्ट, ठीक है, स्पेशल रिजल्ट भी देखो इसलिए बोला गया था कि थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया ना, ताकि आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी आपको याद रहेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी भी आपको याद रहता है, पर दोनों का से प्रोडक्ट कर देते हैं तो फिर क्या रिजल्ट आता है तो वो हमें जनरली भूल जाते हैं ना। तो हमने इस वाले फॉर्मूले से इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब देखो चौथे जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो दैट इज फोर्थ फॉर्मूला जो आएगा रिलेटेड टू टेन आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है रिलेटेड टू टेंजेंट। ठीक है, तो रिलेटेड टू टेंजेंट, अब देखो तो यहां हम कई सारी बातें लिखने वाले हैं बच्चे ना, तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना। पहला हमने लिखा टेन ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में कितना आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया। अब a प्लस बी का मालूम है तो हम a माइनस बी का इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से जब हम लिखेंगे तो ये आएगा टेन ए माइनस ऑफ टेन बी। ठीक है, b को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये आ गया। एक तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया कि टेन ऑफ ए प्लस बी के लिए क्या रिजल्ट आता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, एक बात तो हमने ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे टेन के रिजल्ट याद है तो हम कॉट के रिजल्ट भी याद रखेंगे, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो देखो इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉट ए कॉट बी। ठीक है, माइनस वन अपॉन में, अब तो कॉट के लिए रिजल्ट जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पहले कॉट बी लिखेंगे फिर कॉट ए लिखेंगे, इस तरीके से याद रखना आपको। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में तो इसकी इंपोर्टेंस नहीं समझ में आती, बट सेकंड में इसका मीनिंग समझ में आता है। यहाँ से जब रिजल्ट लिखेंगे तो कॉट ए कॉट बी लिखेंगे, तो यहाँ पर ए माइनस यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर भी हम प्लस ही लिखेंगे। अपॉन में फिर क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। तो पहले हम कॉट बी लिखेंगे फिर माइनस कॉट ए लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दो पॉइंट डिस्कस करूंगा ना नोट में, और कोशिश करेंगे कि हम इसी स्क्रीन पर बात को समझ जाएं। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि टेन ए प्लस टेन बी अगर आपको लिखना है, ठीक है, कई बार आपको प्रॉब्लम्स में क्या डायरेक्ट लिखने की हमें जरूरत पड़ती है, तो टेन ए प्लस टेन बी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस बात को समझते हैं। टेन ए के लिए फॉर्मूला कितना आएगा, साइन ए अपॉन कॉस से लिख सकते हैं। टेन बी को अगर मैं लिखूंगा तो साइन बी अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं इसको आगे लिखूं तो एलसीएम लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिखेंगे हम कॉस ए कॉस बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है बच्चों। नाउ अब देखो ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा भैया कॉस ए और कॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इन फ्यूचर यहां से टेन ऑफ ए प्लस बी से जो लिखा हुआ है, एक्चुअली ये आपको लास्ट वाला डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि टेन ए प्लस टेन बी अगर मुझे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। याद रहता है तो हम फटाफट स्टेप ले सकते हैं, नहीं आपको याद है तो आपको बीच के दोनों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आप सीख भी जाते हैं तो कोई डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ माइनस साइन होता, अगर यहाँ माइनस साइन है तो आप यहाँ माइनस साइन लगाते, तो यहाँ माइनस साइन लगाते, यहाँ कितना आता फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ कितना आएगा
माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हमारे पास में ये नोट है ना, क्लियर हुआ। अब सेकंड नंबर का नोट और लिखते हैं हम इसी से रिलेटेड। अब हमने क्या किया, कॉट के लिए लिखा कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है बच्चों, ना कॉट ए प्लस कॉट बी अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट, कॉस ए अपॉन में कितना आएगा, साइन ए। ठीक है, फिर प्लस साइन, फिर मैंने क्या लिखा, कॉस बी अपॉन में क्या लिखा, साइन बी लिखा। ठीक है ना, अब इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम कितना है, कॉस ए साइन बी, बट मैंने आपको इसको इस अंदाज में लिखा, साइन बी कॉस ए, कुछ ऐसे लिखा है। तो जब साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, साइन ए, साइन से शुरू करते हैं ना, साइन ए है ना, तो साइन बी है ना, कॉस ए, अब प्लस साइन है तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ कितना आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कॉस बी इंटू साइन ए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा साइन ए इंटू साइन बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है, तो यहां जब हम लिखेंगे आगे, इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन बी प्लस ए। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन ताकि आपको सही से दिखाई दे। अपॉन में यहां कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, कुछ ऐसे लिखेंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात भी यहां तक क्लियर हुई। अब देखो एक और पॉइंट समझो, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो आप यहाँ भी माइनस लगाते, यहाँ भी माइनस लगाते और फिर यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस आएगा। मतलब कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी आपको लिखना है, कॉट ए प्लस कॉट बी लिखना है, तो रिजल्ट किस में आता है, साइन में ही आता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि टेन के लिए साइन लिखेंगे, कॉट के लिए कॉस लिखेंगे, ऐसा नहीं है ना। इसके लिए भी रिजल्ट कैसा आएगा, साइन में ही आएगा। ठीक है, कॉट में हम क्या लिखते हैं, बी प्लस ए करके लिखते हैं या बी माइनस ए करके लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भी सीखा हुआ था। समझ गए बात को, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। ठीक है, तो देखो दो रिजल्ट हमने यहाँ सीखे ना टेन में, तो चलो हम ठीक है रिजल्ट पर ही फोकस करते हैं। फर्स्ट सेकंड रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो तीसरा रिजल्ट और लिखता हूँ। एक्चुअली ये रिजल्ट नहीं, प्रॉब्लम का एक हिस्सा रहता है जो आपको बार बार जरूरत पड़ती रहती है ना। तो अगर हम पहले से देख लेते तो हमें हैबिचुअल हो जाते हैं, इस बात की प्रैक्टिस हो जाती है ना। बड़े ध्यान से आपको थ्योरी को अच्छे ढंग से रिवाइज करना है। अच्छा, एक और रिजल्ट में आपको रिजल्ट बोले या फिर एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका समझ लेते हैं ना। अगर मान लो पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और अपॉन में हमने लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ इस वाले पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसे मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो देखो बहुत ही आसान बात है कि मैंने कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया और देखो बहुत ही बेसिक तरीके से लिखा है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया। भाई जब कॉस थीटा आप कॉमन लेंगे, इधर कॉस नहीं है तो आप कॉस से डिवाइड लगा दोगे ना, ऐसा ही करेंगे। ठीक बात है। अब सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी कॉस थीटा यहाँ पर ऐसे कॉमन लिया, तो वन माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कॉस से कॉस हमारे पास ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस अगर ये कैंसिल हो गया तो कितना बन जाएगा, वन प्लस टेन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, वन माइनस ऑफ टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस वन को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, पाई बाई फोर लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर ऐसे लिख सकते हैं। और इनटू मैंने वन और कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वन को मैंने लिख दिया टेन पाई बाई फोर, ऐसे कुछ लिखा। अब ध्यान से देखें बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इट मीन कि आई कैन राइट दिस पार्ट टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये बात अच्छे ढंग से क्लियर हुई। मैं कहना क्या चाहूंगा फिर भी आपसे कि भैया ये वाला जो हिस्सा हमने यहाँ से यहाँ लिखा है ना, इतने स्टेप्स में गए, इतने स्टेप्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखने की जरूरत है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ गए है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिया, एक और फॉर्मूला लेते हैं ना, मतलब एक और रिजल्ट हमने लिखा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में हमने लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कुछ ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहां तक की बात भी हमें क्लियर है ना। अब देखो, अब यहां से आप कॉस कॉमन लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, वन माइनस टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। अब आपको समझ गए कि भैया इस वन को मुझे क्या लिख देना है, टेन पाई बाई फोर। अगर इसे टेन पाई बाई फोर लिख दूं तो भैया इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है। अब कहने वाली बात क्या है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो चारों ऐसे नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी एक बार कैलकुलेशंस आपको पता रहना चाहिए कैसे हमें करना होता है। और रिजल्ट क्या रहता है, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं रहता है ना
तो बीच का जितना भी सारा प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो सारा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद रखना भी चाहिए। अच्छा, एक और बात की, जैसे अभी फॉर्मूले, काफी सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, इन सभी फॉर्मूलोज को आपको एक जगह ऐसे लिखना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी तक हमने एक फॉर्मूला को ये लिस्ट सीखा। तो अभी तक हमने देखो जो फॉर्मूले सीखे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स, ए प्लस बी के लिए साइन साइन सीख लिया, ए प्लस बी के लिए ए प्लस बी या ए माइनस बी के लिए कोसाइन सीख लिया। साथ में कि स्पेशल रिजल्ट आ गया जो आपको अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए। फोर्थ में हमने टेंजेंट से रिलेटेड फॉर्मूले सीखे ना, टेंजेंट से रिलेटेड, तो पहले तो हमारे पास में ये फॉर्मूला था, फिर देन हमने नोट का ये पॉइंट सीखा ना। ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थ्री एंगल, सॉरी है ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थ्री एंगल। ठीक है, थ्री एंगल से मतलब समझो आप लोग क्या है इसका मीनिंग है ना। सपोज आपको इसे लिखना है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर आपको इसका वैल्यू लिखना है तो क्या इसका रिजल्ट लिखेंगे ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। थर्ड, अगर मुझे लिखना है रिजल्ट में टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट आएगा ना। ठीक बच्चों, ना कैसे लिखेंगे इस बात को आप ध्यान से समझो ना। अब देखो पॉइंट समझिए, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपको लिखना है, क्या इसके लिए रिजल्ट आएगा, तो मैं इसे अभी प्रूफ करता हूँ ना, और देन फिर हम आगे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहां से समझिए बात को। ठीक, तो हम प्रूफ करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो आपको साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इसके लिए हमें नहीं पता, बट मैं एक काम कर सकता हूँ, ए प्लस बी को एक एंगल ले लेते हैं और सी को मैं दूसरा एंगल ले लेता हूँ, तो फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट साइन ए, ठीक है, ए अपने एक एंगल की तरह हुआ ना, ए अपना कैसे वेव कर रहा है, ए प्लस बी की तरह वेव कर रहा है, साइन ए कॉस बी, और कॉस बी की जगह मैं क्या ले लूंगा, सी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ए एंगल, ए की जगह कितना आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, इनटू में हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बी, बी की जगह कितना आ गया, सी आ गया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं ताकि आप एक लाइन में समझ पाए ना। इसको मैंने यहां से लिखना शुरू किया। ठीक, अब साइन ऑफ ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू में कितना लिखा हुआ है, कॉस सी। ठीक है, अब कॉस ऑफ ए प्लस बी को अगर मैं लिखूं तो कॉस ए कॉस बी, तो यहां से लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, कुछ ऐसे लिखा हमने, इनटू में कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप आगे का पॉइंट समझे, तो यहां से कितना आएगा, साइन ए कॉस बी तो हमने यहां लिखा, इनटू में कितना आ जाएगा, कॉस सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यहां कितना आ जाएगा, कॉस ए यहां लिखा है साइन बी, इनटू में कितना आ जाएगा, कॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन ऑफ। आगे का पॉइंट समझे तो कॉस ए कॉस बी, यहां लिखा इनटू में कितना है, साइन सी आया। अब यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस ऑफ, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे कुछ रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा देखो एक बात है कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जब आपको रिजल्ट लिखना है, जनरली क्या है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद रहता है तो ठीक बात है, नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार इसके लिए जो एक बेसिक मेहनत होती है ना, एक बार इसको एक्सपेंड करके हमेशा देख लेना चाहिए कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, अगर देखो उसको याद भी रखना हो तो बड़ा आसान है, वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको बताऊं बच्चों ना कैसे। देखो साइन ए यहाँ लिखा है, साइन ए के साथ में कितना आ रहा है, कॉस बी कॉस सी आ रहा है, साइन बी अगर यहाँ लिखा हुआ है तो इसके साथ में कॉस ए कॉस सी आ रहा है, और साइन सी अगर यहाँ लिखा हुआ है तो साथ में ये एंगल्स आ रहे हैं ना। अगर मान लो कि मुझे अगर लिखना हो तो ये बहुत आसान है मेरे लिए कि अगर इसके लिए रिजल्ट लिखूं तो क्या रिजल्ट लिखेंगे। तो अगर देखो हमारे पास में कितना आ रहा है, साइन ए आ रहा है, साइन ए के साथ में कितना आ रहा था, कॉस बी कॉस सी आ रहा था, फिर प्लस साइन, फिर साइन बी आ रहा था, फिर प्लस साइन ऑफ सी आ रहा था, बी के साथ में आ जाएगा कॉस ए कॉस सी,
और सी के साथ में आ जाएगा साइन ए, सॉरी कॉस ए, है ना। सी के साथ में कितना आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस में कितना आ रहा था, माइनस में आ रहा था साइन ए, साइन बी और साइन सी, ये आ रहा है ना, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे ढंग से क्लियर हुआ। अगर आप याद भी रखना चाहें तो बहुत आसान बात है ना, आपने साइन ए लिखा, फिर प्लस साइन बी लिखा और प्लस साइन सी लिखा, साथ में हमने कोसाइन के टर्म्स लिख दिया और लास्ट में कितना आ गया, माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। ऐसा कुछ रहा। नाउ अब हमें कॉस के लिए भी रिजल्ट लिखना है ना, तो एक बार हमें प्रूफ करके जरूर देखना चाहिए कि कॉस के लिए क्या रिजल्ट आता है ना, ठीक है। तो अगेन हम प्रूफ करते हैं कॉस के लिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करते हैं। तो अब हमने क्या किया, फिर से इसको अगेन एक एंगल मान लिया, तो अब इसको हम यहीं लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे, कॉस ए एंड कॉस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे साइन ए की जगह ए प्लस बी और साइन ए साइन बी, तो बी की जगह कौन आएगा, अभी सी आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा ना। अब इसको मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है, फिर से फॉर्मूला लगा दिया हमने, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इनटू में कितना आ रहा है, कॉस सी आ रहा है, माइनस साइन ऑफ, यहां अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसे लिखा। इनटू में हमने कितना लिखा, साइन सी लिखा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब मैंने कॉस ए यहाँ लिखा, कॉस बी यहाँ लिखा और कॉस ऑफ सी यहाँ लिखा, माइनस साइन ऑफ, कॉस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन ए साइन बी और कॉस ऑफ सी तो यहाँ से आ जाएगा, फिर माइनस साइन, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, साइन ए कॉस बी और साइन सी, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस साइन बाहर है तो इसको जब आप आगे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, कॉस ए आएगा, साइन बी आ जाएगा और साइन ऑफ सी आ जाएगा। अब देखो इसमें भी क्या खास बात रहती है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर सभी टर्म्स माइनस की आ रही है। अब देखो कॉस ए है तो यहाँ पर कॉस सी लिखा हुआ है, कॉस सी के साथ में एंगल ए बी आ रहा है, यहाँ कॉस बी लिखा हुआ है तो इसके साथ में एंगल ए और सी आ रहा है, और यहाँ अगर कॉस ए लिखा हुआ है तो उसके साथ एंगल बी और सी आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब इसको भी याद रखना बड़ा आसान हो जाता है ना। अगर मान लो मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, तो पहले तो हमने ये लिखा, फिर माइनस साइन ऑफ, फिर क्या आएगा, कॉस ए आएगा, माइनस साइन ऑफ कॉस बी आएगा और माइनस साइन ऑफ कॉस सी, कुछ ऐसे लिखा आपने। ये याद रखने के हिसाब से सही तरीका है, बाकी आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखते हो तो कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट इसकी हमें जरूरत पड़ती है कोसाइन वाले की ना, कहाँ जरूरत पड़ती है वो हम सीख जाएंगे। साइन ए यहाँ लिखा और साइन ऑफ बी यहाँ लिखा, कॉस सी है तो साइन में से रिजल्ट आ गया, ए है तो बी और सी लिख दिया, बी है तो सी और ए यहाँ लिख दिया। अच्छा एक और बात समझो बच्चों, अगर मान लो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैंने यहाँ से क्या किया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचा। अब यहाँ पे तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी है नहीं, तो अब इससे डिवाइड लगाओगे, तो अगर मैं इससे डिवाइड लगाऊंगा तो कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस बी अपॉन कॉस सी। इस वाले हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बी इंटू में कितना लिख देंगे, टेन सी। यहाँ कॉस बी से अब डिवाइड लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस बी से, ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा भैया टेन सी इंटू टेन ऑफ ए। ना यहाँ से जब आगे डिवाइड लगाएंगे कॉस सी तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो इस तरह का ये रिजल्ट आता है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को ना, ठीक है। नाउ अगर आपको साइन ऑफ ए प्लस सी मालूम चल गया और कॉस ऑफ ए प्लस सी मालूम चल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेन ऑफ ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप डिवाइड लगा दो। अच्छा डिवाइड लगा के जब पूरा सिंप्लीफाई कराएंगे, ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट आता है आप उसको याद रखिए, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, फिर आएगा माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा वन माइनस ऑफ टेन ए टेन बी माइनस ऑफ टेन बी टेन सी और माइनस ऑफ टेन सी टेन ए, ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट आएगा ना।
अच्छा एक और चीज आपको बता दो, 10 वाला जो रिजल्ट है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो देखो ये था हमारा अभी फॉर्मूले वाला पार्ट है ना। अभी लेक्चर 1 के लिए जितने सारे फॉर्मूले अभी हमें जो शुरुआत में रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले थे, तो हमने सभी फॉर्मूलोज को एक साथ समझ लिया। ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थ्री एंगल्स भी समझ लिया, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी समझ लिया, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी भी समझ लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर टू एंगल्स के सम और डिफरेंस के लिए भी हमने सारे फॉर्मूलोज को अच्छे ढंग से समझ लिया है ना। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं ना बच्चों। अब हम देखो आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम वाला पार्ट। तो ठीक है,